listeners, welcome in my YouTube channel. Today we are talking about continuing nursing education. Continuing nursing education क्या है और it is the most crucial searching topic in the nursing field. अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो continuing nursing education is a crucial for nurses to stay updated with latest medical knowledge, skills and practice. It's help enhance professional growth, improve patient care and meet licensure requirement. कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन नर्सेज को कंटिन्यूस मेडिकल जितने भी अपडेटेड आ रहा है उससे अपडेट और नॉलेजेबल होने के लिए और स्किल फुल बनने के लिए एंड प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए है। और ये प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ केयर भी प्रोवाइड करता है एंड जो नर्सेज की लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल करता है। empowering healthcare professional to deliver exceptional patient care through lifelong learning and professional development. क्रिटिकल नीड फॉर कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन की हमें नीड क्यों पड़े? फर्स्ट अगर बात करते हैं तो इवॉल्विंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर कंस्टेंटली अपडेटेड एंड ऑन न्यू रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। जितने भी न्यू रिसर्चेज हो रहे हैं एंड क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसे कंटिन्यूसली अपडेटेड रहने के लिए जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आ रही हैं तो उससे अपडेटेड रहने के लिए हमें नीड पड़ी। एंड सेकेंड अगर बात करते हैं तो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, न्यू मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म रिक्वायर ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। पहले क्या होता था कि जितने भी डेटा हैं अपलोड होते थे और नॉर्मली पेपर बेस्ड होते थे सारी चीज़ें, पेपर ज़्यादा हैवी वर्क हो जाता था। बट अभी आईटी सेक्टर इम्प्रूव होने की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से अभी की जो डेटा है वो सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल में डेटा अपडेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के थ्रू अपडेट हो रहा है एंड टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म भी हमारे मेडिकल फील्ड में आ चुका है, जिसकी वजह से नर्स को कंटिन्यूस अपडेटेड जितने भी टेक्नोलॉजिकल अपडेटेड रहने की नीड पड़ी। एंड थर्ड अगर बात करते हैं तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, मोस्ट रनिंग मोस्ट नर्सिंग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, मोस्ट नर्सिंग ब्रॉड मैंडेट कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन क्रेडिट टू मेंटेन प्रोफेशनल लाइसेंसर एंड सर्टिफिकेट। जो नर्स है उसको अपनी सर्टिफिकेट को भी मेंटेन करने के लिए एंड प्रोफेशनल जो लाइसेंसर एंड सर्टिफिकेशन क्रेडिट जो होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए सीएनई जो है मैंडेटरी हो गया। एंड फोर्थ बात करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी, अपडेटेड नॉलेज डायरेक्टली ट्रांसलेट टू बेटर पेशेंट आउटकम, रिड्यूस मेडिकल एरर एंड इनहांस क्वालिटी केयर। जो नर्सेज अगर अकॉर्डिंग टू अपडेशन अगर नॉलेजेबल है तो वो पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करा सकती है एंड क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करा सकती है और जितने भी मेडिकल में एरर हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग जो की फीचर्स हैं कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन का। सबसे फर्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर्मेट। फर्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। Second, accredited program, recognition by professional bodies ensuring quality and transferable credit. Third, specialized topic, focus area from critical care to pediatrician, mental health and geriatric nursing। जितने भी स्पेशलाइज टॉपिक हैं लाइक पीडियाट्रिक में, मेंटल हेल्थ में एंड जेरियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी नर्सिंग, उस टॉपिक पे हमें फोकस करने की नीड है। एविडेंस बेस्ड कंटेंट। फोर्थ, and curriculum grounded in latest research, clinical guidelines and best practice. Fifth, measurable outcome, assessment and certification validation, knowledge acquisition and competency. CNE programs are designed to accommodate busy nursing schedule while maintaining a rigorous educational standard that translate directly to clinical practice. नाउ अगर एडवांटेज की बात करते हैं सीएनई का तो फर्स्ट है इन्हांस क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। जो क्लिनिकल कॉम्पिटेंस हैं उनको इन्हांस करने के लिए डेवलप एडवांस स्किल एंड कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स पेशेंट सिचुएशन एंड इमर्जिंग हेल्थ चैलेंजेस। जो नर्स है उसकी स्किल्स को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को हैंडल करने के लिए। Second, career advancement. Open door to leadership role, specialized position and higher salary brackets through additional certification. नर्स को करियर एडवांसमेंट में भी हेल्प करता है, हायर सैलरी पैकेज में और एडिशनल सर्टिफिकेशंस में भी हेल्प करता है। थर्ड, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कनेक्ट विद peer mentors and industry leader who can provide
गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़। जो प्रोफेशनल हैं उनकी नेटवर्किंग को भी बिल्ड करने में या फिर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और नर्स उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है पीयर्स से, मेंटर जितने भी हैं या फिर लीडर से, और एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। And next, improve patient outcome. Apply cutting edge knowledge to deliver superior care, resulting in better recovery rate and satisfaction. पेशेंट के आउटकम को भी इम्प्रूव करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है 85%। नर्स रिपोर्ट इंक्रीज फुलफिलमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग CNA प्रोग्राम। 42% सैलरी इंक्रीजमेंट। एवरेज अर्निंग बूस्ट फॉर नर्सिंग विथ स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन। 30% कॉन्ट्रैक्ट आवर एनुअल CNA रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस मोस्ट स्टेट बोर्ड। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के। तो नर्स का जो लाइफ है वो बहुत हैक्टिक और बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के लिए बहुत सारे नर्सेज के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि सेमिनार या फिर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए स्पेसिफिक इन्वामेंट चाहिए, जाना वहाँ आना जाना, एंड वो टाइम मैनेज करना, वो शेड्यूल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बजट के हो गए हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं time constraint and scheduling conflict. Nurses working rotating shift struggle to attend scheduled session. नर्स के पास बहुत ज़्यादा मतलब शेड्यूल होता है, रोटेटिंग शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से जो सेशन अटेंड करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बैलेंसिंग वर्क डिमांड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टडी टाइम। जितने भी उनकी उसकी डिमांड है वर्क की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टडी टाइम है, उसको बैलेंस करना। लिमिटेड कवरेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अफेक्टिंग unit staff. Next, financial barrier and budget limitation. High cost of accredited program and certification exam. Limited institutional funding for employee education. Out of pocket expenses for travel material and course fees. जो फाइनेंशियली लिमिटेशंस हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इंस्टीट्यूशनल की बजट हमारी लिमिटेड होती है, एंड फिर सेल्फ पॉकेट एक्सपेंसेस आते हैं ट्रैवलिंग के लिए या फिर अदर मटेरियल या कोर्स फीस के लिए। थर्ड, access and technology challenges. Rural nurses lacking access to quality local educational opportunities. Digital divide affecting participation in online learning platform. Inadequate infrastructure for virtual learning education in some facilities. जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनको असिस्ट करना भी एक चैलेंज है। जो रूरल नर्सेज हैं उनके पास वो सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाती हैं, या फिर वो उनका इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से वो वर्चुअल एजुकेशन को एक्वायर नहीं कर पाते हैं। एंड नाउ बिल्डिंग योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो थ्रू स्ट्रैटेजिक कोर्स सेलेक्शन। Your professional portfolio is your career narrative, a curated collection of achievements, certifications, and competency that showcase your expertise and commitment to excellence. First, identify career goal. Determine specific area या leadership policy you want to pursue. सबसे पहले आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, चूज स्ट्रैटेजिक कोर्स। जो हमारा स्ट्रैटेजिक कोर्स है उसको चूज करना है। सेलेक्ट नर्सिंग प्रोग्राम दैट अलाइन विथ योर एस्पिरेशन एंड फुल नॉलेज गैप। जो आपका कोर्स है या फिर स्पेशलाइजेशन है उसमें हमें उसके CNE को हमें अटेंड करना है, जो कि हमारा नॉलेज गैप है उसको फुलफिल कर सके। थर्ड, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मेंटेन सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट आउटकम। हमें अपनी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करना है, सर्टिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट आउटकम को, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है। फोर्थ, शोकेस इम्पैक्ट। हाईलाइट हाउ योर एजुकेशन इम्प्रूव पेशेंट केयर या यूनिट परफॉर्मेंस। हमें कितना एजुकेशन इम्प्रूव हुआ, कितना क्वालिटी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उसके कितने इम्पैक्ट हैं उसको हमें असेस करना है। A well-crafted portfolio demonstrate not just what you are learned, but how you apply that knowledge to transform patient care and advance your professional um, हमें CNA अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पोर्टफोलियो बना लिए और उस नॉलेज को अपने गेन कर लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया। हम कितना पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करा रहे हैं एंड कितना हमने अपने प्रोफेशन में एडवांसमेंट अचीव किया है। दैट इज़ द मीन फॉर अबाउट CNA। स्टेइंग करेंट विथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट,
रिसर्च लिटरेचर, रिव्यू peer रिव्यू जर्नल एंड क्लिनिकल स्टडी रेगुलरली। जितने भी क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनको रेगुलरली रिव्यू करना है। क्लिनिकल गाइडलाइंस, स्टे अपडेटेड ऑन प्रोटोकॉल चेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन। जितने क्लिनिकल गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हैं उसको हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, मास्टर न्यू मेडिकल डिवाइस, एआई टूल एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी जितनी न्यू न्यू अपडेटेड आ रहे हैं या फिर जो भी आईटी सेक्टर हमारे मेडिकल फील्ड में आ रहा है तो उससे उसकी ट्रेनिंग लेते रहना है कंटिन्यूअस। लाइक एआई अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो हमें एआई पे भी वर्क करना है, हमें एआई की नॉलेज होनी चाहिए। कोलाबोरेटिव लर्निंग, पार्टिसिपेट इन शो रिव्यू एंड नॉलेज शेयरिंग सेशन। कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी पार्टिसिपेट करना है हमें। अप्लाई टू प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन इन डेली पेशेंट केयर। हमें एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन डेली पेशेंट केयर में इम्प्लीमेंट करना है। इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन नर्सिंग। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम नर्सिंग में मर्ज कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायग्नोस्टिक सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म टू रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। हम टेली हेल्थ का अभी प्रेजेंट में बहुत सारे हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, रिमोट एरिया, वहाँ तक ये फैसिलिटीज़ पहुँच नहीं पाई हैं क्योंकि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ की वजह से। सो हमें प्रैक्टिस करना है टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म क्योंकि हम इससे बेस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड फॉलोअप के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा या फिर जितने भी क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा। वेयरेबल हेल्थ डिवाइस एंड आईओटी इंटीग्रेशन, वर्चुअल रियलिटी फॉर पेशेंट एजुकेशन एंड थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी असिस्टेंस एंड ऑटोमेशन। नाउ नेटवर्किंग एंड करियर एडवांसमेंट थ्रू अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। अटेंड नेशनल एंड इंटरनेशनल नर्सिंग कॉन्फ्रेंस टू मीट लीडर इन योर स्पेशलिटी, लर्न अबाउट कटिंग एज रिसर्च एंड डिस्कवर जॉब अपॉर्चुनिटी। दिस ऑफन feature keynote speaker, poster, presentation and dedicated nursing session। प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं जितने एंड सेमिनार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अटेंड करना है एंड हमें वहाँ पे भी अपने रिसर्च के डिस्कवरी के जॉब डिस्कवर करना है। नेक्स्ट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम, जॉइन प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन लिंक्डइन ग्रुप एंड स्पेशलाइज्ड फोरम वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चन, शेयर एक्सपीरियंस, कनेक्ट विद nurses वर्ल्ड। डिजिटल नेटवर्किंग, एक्सटेंड योर रीच बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिटेशन। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनानी है जितने फोरम है वहाँ एंड लिंक्डइन ग्रुप हुआ वहाँ ज्वाइन करना है या फिर हमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको वर्ल्ड वाइड शेयर करना, कनेक्ट होना है उनसे। बिकॉज जो हमारा जियोग्राफिकल लिमिटेशन है वहाँ तक हमें लिमिटेड नहीं रहना है। नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, सीक मेंटर थ्रू सीएनई प्रोग्राम हु कैन गाइड योर करियर पाथ, प्रोवाइड इंसाइट एंड एडवांस रोल एंड एजुकेट योर प्रोफेशनल ग्रोथ। मिनी कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम फैसिलिटेट फोरम फॉर्मल मेंटरशिप मैचिंग। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो गाइड करता है तो हमें अटेंड करते रहना है टाइम टू टाइम। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, engage in research initiative, qualities improvement project, policy development, work that connect you that interdisciplinary team and demonstrate leadership potential to future employer। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है उसमें हमें वर्क करना है और लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यूइंग nursing education which is most important for all nurses।